साथियों, भर्ती घोटाले को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड में जो युवाओं में आक्रोश और उबाल सड़कों पे था, वो महज कुछ राजनीतिक तत्वों के कारण महज 6-7 दिन में ही ठंडा इसलिए पड़ गया क्योंकि धामी ने उनको लॉलीपॉप, झुंझुना और सीबीआई का झांसा जो दिया। और 7वें दिन जब आंदोलन तोड़ा गया तो धरना स्थल पे ऐसे लग रहा था कि जैसे जिन्होंने वहां पे राजनीतिक मंच थाम रखा था तो उनके चेहरों में ऐसी खुशी झलक रही थी कि जैसे वो धामी के आने का इंतजार ही कर रहे हों। और उन्होंने दो चार टुच्ची मांगे जो रखी हुई थी धामी से कि सिर्फ इस भर्ती को निरस्त करो और इसी भर्ती की जांच कराओ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भर्तियां तो 2015 से सारी भर्तियां फिक्स हुई है, ठीक है। वैसे 2002 से ही चल रहा था ये गड़बड़ झाला, लेकिन 2015 के बाद सारी भर्तियां फिक्स हुई, नकल हुई, जो भी ओएमआर सीट में हेर फेर हुई, पेपर लीक हुई, उन सब की जांच के लिए इन्होंने क्यों मांग नहीं रखी और क्यों इन्होंने जो मुख्यमंत्री धामी के झांसे में आके या उनके लॉलीपॉप पे क्यों ये लोग झुक गए और महज 7 दिनों में ही इन्होंने जो एक माहौल बन पाया था वो माहौल एक प्रकार से वो हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। और मुझे समझ में नहीं आया था ये बॉबी पवार एंड जो कंपनी है, पहले मेरा इनमें विश्वास था, लेकिन 2018 से ये बॉबी पवार एंड कंपनी कर रही है, पर कर क्या रही है? इन्होंने एक भी मामले को समाधान के अंतिम निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में जब आगे नहीं बढ़ाया तो ये कर क्या रहे हैं 2018 से? इतने साल हो गए, इतने साल से ये पता नहीं 6-7 दिन आंदोलन करते हैं, यही कारण है, उसके बाद क्विट कर लेते हैं। और यही कारण है कि इनकी जो छवि बनी थी 2018 में, तकरीबन इनकी महारैली में 20,000 युवा आते थे, आज 200-400 युवा भी नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग जरूर इनके आंदोलनों में आ रहे हैं, मंचों पे आ रहे हैं, लेकिन अब युवा लोग बहुत कम इनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि लोगों को इन पे विश्वास, युवाओं को तो है ही नहीं विश्वास। और मेरा युवाओं से भी विशेष दरख्वास्त है, अनुरोध है, गुजारिश है, अर्ज है कि अपना संगठन खुद बनाओ, छात्र हो चाहे बेरोजगार अभ्यर्थी हो, और अपने उस संगठन में उन्हीं लोगों को पदाधिकारी रखो जो या तो अभ्यर्थी है या फिर स्टूडेंट हैं, और अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ो। अपनी लड़ाई की जो कमान है वो अपने हाथ में रखो, मंच खुद संभालो, खुद लीड करो, खुद सरकार से वार्ता करो। और जब तक तुम अपने ये सारी चीजें अपने हाथ में नहीं लेते हो तब तक आप अंतिम निर्णायक और अस्थायी समाधान की दिशा में आगे नहीं बढ़ोगे। ये आप सभी लोगों से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा। और आगे मैं क्या कह सकता हूँ, आगे फिर वो जो धामी सरकार ने झांसा दिया उसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा होता ये आंदोलन को तब तक रोके रखते जब तक सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी नहीं होती। जी, सीबीआई जांच सिर्फ मुख्यमंत्री के बोलने से नहीं होती है, ये एक बार केंद्र जाएगी, फिर सीबीआई के पास सुझाव के लिए जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर वहां जाएगी, उसके बाद अधिसूचना जारी होती है। तो इनको बढ़िया होता कि ये अधिसूचना जारी होने तक 1 महीने 2 महीने इंतजार करते। ये 2-4 दिन का आंदोलन नहीं होता है। इसका मतलब ये है 2018 से जो आप 8-10 दिन के आंदोलन, 2-4 दिन के आंदोलन चलाते हैं, ये आपके व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ही है, या आप आंदोलन को ही अपना प्लेटफॉर्म, लॉन्चिंग पैड, सीढ़ी या ब्रिज बनाना चाहते हो राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने में, या राजनीति की सत्ता सियासत की सीढ़ियां चढ़ने में, जैसे पहले होता आया है जेपी आंदोलन से लेकर, आरक्षण विरोधी आंदोलन से लेकर 1974-75 में भी और 1988-89-90 में भी। क्योंकि युवाओं ने कमान संभाली नहीं, सारे काम किए युवाओं ने, कमान सौंपी राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों में, और उन्हीं आंदोलनों से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, पता नहीं कितने लोग निकले, उन्होंने देश के क्या हाल कर दिए हैं आज। इसलिए अपना आंदोलन अपने आप, अपने तरीके से जो आप पे गुजरी है, अपनी जरूरतों, अपने हितों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लड़िए, खुद लड़िए अपने दम पे। दूसरों को खड़ा करके, दूसरों के पीठ के पीछे सर झुका के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला है नहीं। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि युवाओं के साथ जो एक खिलवाड़ किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, और इन्होंने जो भर्ती माफियाओं और नकल माफियाओं के द्वारा ये करोड़ों अरबों खरबों की इंडस्ट्री बना दी है, नहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंडस्ट्री बना दी है, पॉलिटिकल कंपनी बना दी है, उसको जड़ से खत्म तभी हो सकती है जब आपका आक्रोश की लगाम, आपके आंदोलन की लगाम आपके हाथों में होगी। तो बाकी
यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।